और पहला कवि सम्मेलन मंच पे वहां बैठ के तालियां बजाना बड़ा अच्छा लगता है, मगर यहाँ खड़े होके बोलने में बहुत घबराहट होती है। अब तो बोल बोल के इतनी आदत पड़ गई है कि महीनों लगातार बोलना हो तो भी मैं बोल जाऊंगा। तो बहुत सालों के अभ्यास के बाद ये सब कुछ हासिल होता है। मैं अभी आपके छात्र को उसके पीठ थपथपा रहा था कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो, भाषा पे बड़ा अच्छा उसका कंट्रोल है, और जिस तरह से उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया है तो उसको बधाई दे रहा था। मैं उसका प्रोत्साहन उसको दे रहा था कि ऐसे ही बोलते रहना। मैं अब मुझे डाल दिया गया मंच पे और बच्चे चिल्ला रहे हैं कि सुनाओ कुछ। मेरी शुरू से आदत रही है, जैसे मैं फिल्मों में जब गीत लिखता हूँ, आप जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे लिखते हैं, ये बड़ा अद्भुत और बड़ा अजीब सवाल है। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे सवाल पे मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, तुमने पूछा कि आप कैसे लिखते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कैसे देखते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कोई जवाब है? बोले नहीं। जवाब यही है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक कुछ अलग सी चीज हमको ईश्वर ने दी है, जिसकी वजह से हम बोल भी लेते हैं, चल भी लेते हैं। तो ये ईश्वर का वरदान है हमारे लिए। तो हमारी कला जो है वो ईश्वर का वरदान है। हम सीख के कोई कवि नहीं बन सकता। कवि जन्मजात होता है या नहीं होता। कवि अगर चाहे कि 4 किताब पढ़ के कवि बन जाए तो वो नहीं बन सकता। मेरी तो प्रॉब्लम यह है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कवि कैसे बने, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। मेरे पिता बहुत बड़े गीतकार थे, तो मैं बैंक में नौकरी कैसे करता, मैं कॉमर्स कैसे पढ़ता, मुझे कवि बनना ही था, तो मजबूरी में कवि बन गया। अब पिता की इज्जत का सवाल था, मेरे कॉलेज की इज्जत का सवाल था, काशी की इज्जत का सवाल था, तो कोशिश करता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उस कवि सम्मेलन का जिक्र करता हूँ, बीच बीच में कुछ अजीब अजीब बातें याद आ जाती है, इसलिए मैं कहानी को कहीं और लेके चला जाता हूँ कि मैं ये नहीं सोचता कहीं वो छूट न जाए वो बात आपसे करनी। अब मैं मंच पे खड़ा हूँ और मैं पिछले कवियों की शक्लें याद कर रहा हूँ कि अगर वो हश्र मेरे साथ हुआ तो ये तो अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। मैं तो जिधर कैंपस में निकलूंगा सारे बच्चे गाली देंगे, यही साला सुना रहा था कल, इज्जत खराब कर दिया हमारी। अब वहां से मेरे दिल में एक चीज मुझे समझ में आ गई कि सिचुएशन की नजाकत को समझो। आप जहां हो पहले उस माहौल को जियो। आज मैं नौजवान बच्चों के बीच हूँ। 45 साल से मैं गाने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है, आपको जिया है, आपसे दोस्ती की है और आपके बीच रहा हूँ।